फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर जी का। प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार हैं। यह पुस्तक एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम आपस के रूप में किया है। बात करें द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के बारे में, यह पुस्तक उनकी पुस्तक YIMA हिंदू का विस्तार स्वरूप है। यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। इस पुस्तक ने वास्तविकता भारतीयता की स्थापना की और 21वीं शताब्दी में देशभक्त और राष्ट्रवादी भारतीय होने का क्या अर्थ है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार किस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GST कंपनसेशन यानी कि GST मुआवजा। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार गुड एंड सर्विसेज टैक्स GST संग्रह में कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST जुलाई 2017 में पेश किया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देगी यदि उनकी राजस्व वृद्धि एक वर्ष में 14% से कम हो जाती है। आर्थिक मंदी के कारण GST संग्रह में भारी कमी आई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए किस संस्था ने 25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करने के लिए 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने G20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों से कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में पूरक वित्त पोषण पैकेज का प्रस्ताव करेंगे। बात करें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। मेंबरशिप है 189 कंट्रीज। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए आपको केरल के बारे में बातें हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट CM EMS नंबूदिरी। फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्ण राव। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में केरला। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। टेलीविजन रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने अगले 3 महीनों के लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि डेटा संग्रह की वर्तमान पद्धति पुरानी है और इसे नई तकनीकी नवाचारों के साथ बदल दिया जाना चाहिए। बार्क एक संयुक्त उद्योग निकाय जिसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने माइकल ईरानी को अंतरिम अध्यक्ष
नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IWF। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को IWF के संविधान के अनुसार IWF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल ईरानी को IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें तो इसका मुख्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में है। इसकी स्थापना 1905 को हुई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है माइकल ईरानी जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आविष्कारों के पेटेंट के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई बौद्धिक संपदा भारत वार्षिक रिपोर्ट है। इसकी मुख्य विशेषताएं बात करें तो इस जारी की गई रिपोर्ट के साथ वर्ष 2018-19 की रैंकिंग को भारत सरकार के पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक कार्यालय द्वारा भी अंतिम रूप दिया गया था। बात करें इस रिपोर्ट में पंजाब राज्य सबसे ऊपर है। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बात है। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बीपी सिंह बदनौर, कैपिटल चंडीगढ़, फर्स्ट सीएम गोपीचंद भार्गवा, फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधोलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर है सिंधु। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, मैप में दिखाते हैं, मैप में पंजाब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36वां। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 36वां स्थापना दिवस था। भारत की सुरक्षा तंत्र में एनएसजी की अहम भूमिका है। इसे अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में बात करें तो एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय प्रासंगिक शक्ति है। एनएसजी एक ऐसी ताकत है जो विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित है और इसके लिए स्थापित किया गया था। एनएसजी लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसी यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाल वी शर्मा को। विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा की शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। चलिए अब आपको यूनेस्को के बारे में बातें हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल है एड्रो एजोले, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो टोटल 1121 है, जिसमें से 869 कल्चरल, 213 नेचुरल, 39 मिक्स प्रॉपर्टीज है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जनता दल के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का निधन कोविड-19 के चलते हो गया। वे बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे मधुबनी जिले बिहार में बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू यानी कि जनता दल के विधायक थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे कपिल देव कामत जी। चलिए अब आपको बिहार के बारे में बातें हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान,
कैपिटल पटना, फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिप्टॉन, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में खोला गया। पटना का हाईकोर्ट बिहार में है। चीफ जस्टिस हैं, सॉरी बिहार का हाईकोर्ट पटना में है। चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया अभियान कपिला का शुरुआत की है। यह दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। इस अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। बात करें शोभा नायडू जो कि पद्मश्री से सम्मानित थी, कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नगरनार स्टील प्लांट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। इन्होंने गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था। बात करें एग्जिम बैंक ने मालदीव को 400 बिलियन के सॉफ्ट लोन के विस्तार दिया है। भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $10 लाख का योगदान दिया है। बात करें इंडिया ने आउटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया। केरल राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विश्व संस्था का नाम बताया जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीग ऑफ नेशंस। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा सभी एफसीआरए खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन हैप्पीवैक कोरोना तैयार कर ली है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रशिया। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको पूरे साल का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। थैंक यू।